गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हमने देखा वो क्या था, एम्बीस्टैटिक्स था। ठीक है ना। एम्बीस्टैटिक्स किस किस पे लागू होता है? जो सर्वसम और विभेद्य कण होते हैं उन पर लागू होता है। लो पार्टिकल डेंसिटी और हाई टेम्परेचर पर ये कार्य करता है। ठीक है। अब इसकी कुछ कमियां थी, ठीक है ना। यानी कि स्टैटिक्स में ये क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल स्टैटिक्स भी बोलते हैं इसको। इसके बाद में जो मॉडर्न वाले पार्टों में जो है फर्मी डिराक वाले पार्ट आए थे, या बहुत साइंस्टीन स्टैटिक्स, दो स्टैटिक्स और आई थी, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, इस एम्बीस्टैटिक्स में कुछ सुधार किया था। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसकी लिमिटेशन क्या थी, यानी कि उसकी कमियां क्या थी। ठीक है ना। लिमिटनेस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। ठीक है। जो एम्बीस्टैटिक्स की जो कमियां थी वो क्या क्या कमियां थी, ठीक है। स्टार्टिंग क्या होता है, ये किन कणों के लिए लागू होती है? ये जो सर्वसम और विभेद्य जो कण होते हैं उन कणों के लिए क्या रहती है, लागू रहती है। ठीक है। सबसे पहला वाला पॉइंट आएगा, किसके लिए लागू रहेगी? ये उन्हीं कणों पर लागू होती है जो सर्वसम और विभेद्य हो। ठीक है ना, यानी कि डिफरेंस ना हो। ठीक है। यह उन्हीं कणों पर लागू होती है जो सर्वसम इडेंटिकल विभेद्य। यानी कि जिनमें डिफरेंस किया जा सके। ठीक है। ठीक है। ये उन्हीं कणों के लिए लागू होती है जो सर्वसम और विभेद्य होते हैं। ठीक है। सेकंड पार्ट इसमें क्या आएगा, ये जो लागू, यानी कि इसमें जो विभिन्न ऊर्जा कणों पर जो स्टैटिक्स होती है वो ज्ञात की जा सकती है। ठीक है। विभिन्न ऊर्जा कणों पर इसकी स्टैटिक्स को क्या है, ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन जैसे यानी कि टेम्परेचर वगैरह चेंज हो जाए, उस टाइम क्या टेम्परेचर और लो डेंसिटी वाले पार्ट यदि चेंज हो जाए तो ठीक है, तो इनके एंट्रोपी को अपन ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। यानी कि ये विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए तो क्या करेगी, लागू रहेगी। ठीक है। लेकिन एंट्रोपी का मान इससे स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसे क्या है, गिब्स पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक है। सेकंड वाला पार्ट क्या रहेगा, यह विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए लागू होती है, लेकिन एंट्रोपी का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है। इस पूरे व्याख्यान को क्या कहते हैं, गिब्स पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक है। गिब्स विरोधाभास। ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, गिब्स
विरोधाभास। ठीक है, यानी कि जिसमें विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर स्टैटिक्स तो ज्ञात की जा सके, लेकिन एंट्रोपी का मान अपन इस वाले पार्ट में ज्ञात नहीं करते। ठीक है, विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए एंट्रोपी का तो मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना, सॉरी स्टैटिक्स का मान ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन एंट्रोपी का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, गिब्स पैराडॉक्स या गिब्स विरोधाभास कहते हैं। ठीक है, नंबर 3, इस वाले में जो कंडीशन अप्लाई होगी, यानी कि जो कंडीशन अप्लाई होती है गिब्स पैराडॉक्स के बाद में जो एम्बिस्टैटिक्स की जो कंडीशन होती है, ठीक है ना, एम्बिस्टैटिक्स कंडीशन क्या होती है, h/√3 mkt लेस देन b/n की पावर कितनी है, 1/3। ठीक है, h/√3 mkt लेस देन b/n की पावर 1/3, या फिर इस वाले पार्ट को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, n/v h की पावर 3/3 mkt की पावर 3/2 लेस देन 1, यानी कि ये किसके लिए लागू होगी, ठीक है, हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, और डेंसिटी का मान क्या रहेगा, लो रहेगा। ठीक है ना, डेंसिटी क्या रहेगी, लो रहेगी, v/n/v, यानी कि डेंसिटी क्या रहेगी, इसमें लो रहेगी, और टेम्परेचर का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा। Then this predicts for only कौन सी के लिए, लो पार्टिकल डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है, h/√3 mkt लेस देन b/n की पावर 1/3 n/v h3/3 mkt की पावर 3/2 लेस देन 1। ठीक है, देन ये स्टैटिक्स के लिए किसके लिए लागू होगी, ओनली लो पार्टिकल डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर के लिए लागू रहेगी। ठीक है, ये वाली डेंसिटी किसके लिए, सो ये स्टैटिक्स किसके लिए लागू रहेगी, लो पार्टिकल डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर के लिए ये क्या रहेगी, लागू रहेगी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होती है, जो क्वांटम वाले क्वांटम अवस्था में क्या होते हैं, इसमें कणों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है, इसमें कणों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट क्या करते हैं, पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। ठीक है, ये किसके लिए, यानी कि क्वांटम अवस्था में क्या होते हैं, कणों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है, क्वांटम अवस्था में कणों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो क्या है, अविभेद्य कण होते हैं। ठीक है ना, जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है,
क्वांटम अवस्था में कणों की संख्या पर क्या है, कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। ये अपवर्जन नियम कौन सा होता है, केमिस्ट्री वाले पार्टों में आता है। अपवर्जन नियम में उनके फर्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें जो बुक्स आएगा उसमें कितने आएंगे, सेकंड सर्किल में कितने आएंगे, थर्ड सर्किल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, ये पाउली के अपवर्जन नियम से डिसाइड होता है, ठीक है ना। फर्स्ट में 2 आ रहे हैं, सेकंड में 8 आ रहे हैं, ठीक है ना, थर्ड में 18 आ रहे हैं, ठीक है ना। ये वाले किस पर आधारित होंगे, क्वांटम अवस्था में कणों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, ठीक है। ये तो कहते हैं इसके 4 पॉइंट आ गए। अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या होता है कि जैसे कि 4 देखिए पहले, यह उन्हीं कणों पर लागू होती है जो सर्वसम और विविध्य होते हैं, ठीक है। विविध्य कर रहा है, विविध्य कणों के लिए ये क्या करेगी, लागू रहेगी, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, जो विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं उसमें तो क्या स्टैटिक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो एंट्रोपी होती है उसका मान संतुष्ट नहीं हो पाता, ठीक है। एंट्रोपी का मान क्या होता है, संतुष्ट नहीं हो पाता, इसे क्या कहते हैं, गिब्स पैराडॉक्स कहते हैं, पैराडॉक्स कहते हैं, गिब्स विरोधाभास कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए एंट्रोपी का मान को अपन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एंट्रोपी विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए स्टैटिक्स का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एंट्रोपी का मान क्या है, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे अपन, गिब्स पैराडॉक्स कहते हैं, गिब्स विरोधाभास, ठीक है। और एनर्जी स्टैटिक्स की जो यानी कि जो एनर्जी स्टैटिक्स वाले पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें इसकी कंडीशन क्या होती है, h/√3m/kT < v/n की पावर 1/3 या n/v h3/3m/kT की पावर 3/2, ठीक है, <<1। यानी कि ये किसके लिए लागू रहेगी, लो पार्टिकल डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर के लिए ये क्या रहेगी, हमेशा लागू रहती है, ठीक है। लो पार्टिकल डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर के लिए ये क्या रहेगी, लागू रहेगी, ठीक है। और थर्ड लास्ट वाला पॉइंट कौन सा आता है इसमें, h/√3m/kT <<v/n की पावर 1/3 या n/v h की पावर 3m/kT की पावर 3/2 <<1, ठीक है। देन दिस पार्ट स्टैटिक्स फॉर ओनली लो पार्टिकल डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर के लिए ये क्या रहेगी, हमेशा लागू रहेगी, ठीक है। और क्वांटम अवस्थाओं में कणों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, यानी कि जो एनवी स्टैटिक्स होती है उसमें क्या होता है, कणों की संख्या पर कोई रोकथाम नहीं होती, यानी कि कितने भी कण उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस वाले पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या करेंगे, पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते रहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर 5 कौन सा रहता है, नंबर 5 यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आएगी थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल वैल्यू जो आती है वो क्या रहती है, नॉट इक्वल रहती है, यानी कि एक दूसरे के बराबर नहीं रहती है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन गैस की जो वैल्यू आती है सिद्धांतिक वो है प्रायोगिक, जो दोनों अवस्थाओं में जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, वो वाली वैल्यू क्या रहती है, एक दूसरे के बराबर प्राप्त नहीं होती, यानी कि दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन इस वाले स्टैटिक्स में क्या होते हैं, दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर प्राप्त नहीं हो पाती, ठीक है। देन यानी कि नंबर 5 देखते हैं अपन, इन दिस स्टैटिक्स electrons gas
वैल्यू इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आर नॉट इक्वल। ठीक है, जो इस अवस्थाओं में जो यानी कि जो एम्बीस्टैटिक्स में उन इलेक्ट्रॉन गैस की जो वैल्यू वगैरह निकालेंगे, ठीक है ना, तो इसमें क्या होते हैं उनकी जो थ्योरी और प्रैक्टिकल जो वैल्यू आएगी वो दोनों क्या रहेंगी, एक दूसरे के बराबर उपस्थित नहीं होती, ठीक है ना, कुछ ना कुछ उस वाले पार्टों में क्या रहता है, मान में चेंज रहता है। ठीक है, ये किस में आता है, एम्बीस्टैटिक्स वाले पार्ट में आता है। यानी कि एम्बीस्टैटिक्स जो इलेक्ट्रॉन गैस की जो हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, एक तो उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू प्राप्त होती है और एक उसकी सैद्धांतिक वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, वो दोनों वैल्यू में क्या रहेगी, एक दूसरे के बराबर नहीं रहती। ठीक है, ये होगी। और नंबर 6 वाला पार्ट कौन सा आता है, यानी कि फोटोन गैस होती है। फोटोन गैस वाला पार्ट ले लेते हैं अपन। फोटोन गैस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है ना, यानी कि एम्बीस्टैटिक्स में फोटोन गैस को अपन व्यवस्थित नहीं कर सकते, विश्लेषण उसका नहीं कर सकते। ठीक है, फोटोन गैस का जो एक्सप्लेन है अपन नॉट एक्सप्लेन दिस स्टैटिक्स नॉट एक्सप्लेन फोटोन गैस। ठीक है, यानी कि फोटोन गैस की जो अवस्थाएं हैं उनको अपन इस वाले के अंदर क्या नहीं प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार इस वाले पार्टों के अपने पास क्या आए, 6 पार्ट आए। ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा था, फर्स्ट जो अपन लेके चल रहे थे वो कौन सा था, यानी कि एम्बीस्टैटिक्स कल देखा था अपन ने, यानी कि जो सर्वसम और विविध कणों के लिए लागू होती है, इस कौन से नियम के अंडर में रहती है, लो पार्टिकल डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर के लिए ये क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, इसकी फिर अपन ने कुछ खूबियाँ वगैरह इसमें देखेंगे, इसकी कंडीशन वगैरह क्या थी। ठीक है, अब देखिए इसकी लिमिट क्या रहती है, यानी कि लिमिट में क्या रहती है, उसकी कमियाँ क्या थी जिसके कारण ये क्लासिकल स्टैटिक्स थी। ठीक है, और इसमें कुछ कमियां मिली जिसके कारण क्या है, फर्मी डिराक और जो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, इन कमियों को दूर करने के बाद में क्या है, एम्बीस्टैटिक्स और बोस आइंस्टीन वाले पार्टों में क्या हुई थी, उजागर की गई थी। ठीक है, फर्स्ट इसमें कौन सा रहता है, जैसे कि फर्स्ट वाला अपने पास क्या था, ये उन्हीं कणों के लिए लागू होते हैं जो सर्वसम और विविध होते हैं। ठीक है, यानी कि जिन कणों को अलग अलग अपन कर सकते हैं उन कणों के लिए लागू नहीं होते, जिन कणों के लिए ये यानी कि फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन वाले कणों के लिए ये क्या करते हैं, लागू नहीं होते। ठीक है ना, इनका रिजल्ट नहीं दे पाते। ठीक है, और सेकंड वाला पार्ट कौन सा था, यानी कि ये विभिन्न ऊर्जा स्तरों में क्या करते हैं, स्टैटिक्स का मान तो आ जाता है लेकिन एंट्रोपी को मान के ये संतुष्ट नहीं कर पाते। ठीक है, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में स्टैटिक्स का मान आ जाता है लेकिन एंट्रोपी के मान को ये संतुष्ट नहीं कर पाते। इसे क्या कहते हैं, गिब्स पैराडॉक्स कहते हैं, यानी कि गिब्स विरोधाभास। ठीक है, जो अपने एमएससी वाले पार्टों में आता है। और थर्ड इस वाले पार्ट में कौन सा, इसकी कंडीशन होती है, थर्ड वाली कंडीशन दे रखी है एम्बीस्टैटिक्स कंडीशन कौन सी होती है, h/√3 mkt लेस देन v/n की पावर 1/3 या n/v h की पावर 3 mkt की पावर 3/2 लेस देन 1 आ गया। ठीक है, तो या फिर यानी कि ये लो पार्टिकल डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर के लिए ये क्या रहती है, लागू रहती है। ठीक है ना, इसके अलावा ये कार्य नहीं करती, यानी कि लिमिट टेम्परेचर वाले पार्टों पर या फिर हाई पार्टिकल डेंसिटी वाले के लिए कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, और नंबर जो 4 आया था, नंबर 4 कौन सा था, कणों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। क्वांटम अवस्थाओं में जो कणों की संख्या होती है उस वाले पार्टों पर क्या होती है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं,
ठीक है ना, वो क्या करते हैं, पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, यानी कि वो लिमिट के हिसाब से जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट वाले सर्किल में 2 आ गए, ठीक है, सेकंड सर्किल में कितने आते हैं, 8 आते हैं, थर्ड सर्किल में कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। इस प्रकार उसकी पाउली के अपवर्जन नियम से एक लिमिट बन जाती है। जबकि एम्बी स्टैटिक्स में क्या होते हैं, कणों के जो नंबरों की, पार्टिकलों के जो नंबर होते हैं उनके पर कोई भी लिमिट नहीं होती, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर 5 कौन सा रहता है, जो अपन इलेक्ट्रॉन गैस वाला इसमें यदि यूज करके देखें तो इसकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों वैल्यू क्या रहेगी, अलग रहती है, ठीक है ना, दोनों वैल्यू क्या रहती है, डिफरेंस रहती है। और इसके द्वारा फोटोन गैस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, फोटोन गैस वाला पार्ट है उस वाले को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है ना। इसके बाद में कौन सा आया, फर्मी डिराक वेब, यानी कि जो एम्बी स्टैटिक्स फेल होने के बाद में कौन सी स्टैटिक्स आ रही है, फर्मी डिराक एफबी स्टैटिक्स, और कौन सी आएगी, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स, ठीक है, जो क्या थी, क्वांटम अवस्थाओं पर आधारित होती है, ठीक है ना। इसे मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्टों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एफ डी स्टैटिक्स और बी स्टैटिक्स दोनों पार्ट क्या है यहाँ पे अपने पास उपस्थित रहते हैं, ठीक है। और ये क्या रहती है, ये विविध कणों के लिए होती है, वो अविविध कणों के लिए लागू होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो इसमें आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूमॉन, जो सारे के सारे जो कण आएंगे वो इस वाले पार्टों पर क्या होंगे, आधारित होंगे, ठीक है।